अभी हम लोग 24 और 25 तारीख को गिरिडीह में जो अभी नई पूरी एक कमेटी हमारी बनी है मासस और मासस के विलय के बाद उस पूर्णांक राजधानी रांची के भाकपा माले राज्य कार्यालय में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मासस का भाकपा माले में पूर्ण विलय हो चुका है। इस प्रक्रिया के तहत मासस के 5 नेताओं को केंद्रीय कमेटी में शामिल किया गया है, जिनमें आनंद महतो, हलधर महतो, अरूप चटर्जी, आरडी मांझी और आमंत्रित सदस्य निताई महतो शामिल है। उन्होंने कहा कि यह विलय प्रक्रिया ऐतिहासिक महत्व की है और यह झारखंड के साथ साथ देश की राजनीति को जन आधारित मुद्दों पर संघर्ष को तेज करेगी। महासचिव ने आगामी जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का समर्थन करने की बात कही और झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के साथ मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मजदूर आंदोलन और झारखंड आंदोलन का केंद्र छोटा नागपुर रहा है और भाकपा माले और मासस का आंदोलन भी मजबूत रहा है। पलामू प्रमंडल में भी पार्टी का जनाधार मजबूत है, इसलिए पार्टी यहाँ भी मजबूत दावेदार पेश करेगी और भाजपा को झारखंड से बेदखल करेगी। महासचिव ने कहा कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न, गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग, दलितों पर अत्याचार और मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर हमलों के खिलाफ सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इन समस्याओं को रोकने और न्याय दिलाने के लिए भाकपा माले हमेशा जन आधारित मुद्दों को विभिन्न आंदोलनों के साथ सदन तक उठाएगी और अग्रिम पंक्तियों में रखेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 13 तारीख तक लोगों से राय मांगी है। हम लोग, हमारे 2 सांसदों ने भी इस पर आज राय भेज दी है, ये कहते हुए कि हमारी नज़र में ये जो संशोधन प्रस्तावित है ये अनावश्यक है और इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। हम तो समझ पा रहे हैं इस बिल को पढ़ने से, इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है, जो संपत्ति है, सरकार इस पर कब्जा जमाना चाहिए और यहाँ वक्फ बोर्ड का जो अधिकार था, उस अधिकार को वक्फ बोर्ड से लेकर के एक तरह से कलेक्टर के ऊपर, रेवेन्यू अथॉरिटी के ऊपर ये अधिकार सौंप देने की बात हो रही है। और ये हमें लगता है कि इस देश में कोई भी सेक्शन कमेटी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन वो जो 1995 का कानून था, 2013 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। इसके बाद आगे का कोई भी संशोधन हो, ये संबंधित सभी पक्षों से बात करके व्यापक राय मशविरा करके होना चाहिए और मौजूदा जो संशोधन बिल है उसको वापस ले लेना चाहिए। हमने पश्चिम बंगाल में पिछले 1 महीने से एक जबरदस्त हम आंदोलन देख रहे हैं। आज ही कल अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो बलात्कार और हत्या हुई, इसको लेकर के बंगाल में लगातार 1 महीने से बहुत बड़े पैमाने पर नागरिक समाज, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ की महिलाएं, छात्र समाज, सबका आंदोलन चल रहा है। ये अपने आप में एक पूरे देश में बलात्कार के खिलाफ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन है। ऐसा आंदोलन हाल के वर्षों में हमने देखा है। तो इस आंदोलन को और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः इस मामले को अपने हाथ में लिया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन लगातार तारीख पे तारीख, अभी 17 सितंबर की डेट आई है और अभी तक इस सीबीआई की जांच से कोई भरोसा नहीं जगा। तो बंगाल में जो वी वांट जस्टिस डिमांड उठी है, हम समझते हैं कि पूरे देश की आवाज़ है। और ये सिर्फ बंगाल में घटना को लेकर नहीं है, अभी मध्य प्रदेश, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2-4 दिन पहले की खबर थी, दिन दहाड़े सड़क पर, खुली सड़क पर उज्जैन में एक बलात्कार हुआ, जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा केंद्र है और वहाँ उसको रोकने के बजाय उसके लोग वीडियो बनाते रहे। कल की रिपोर्ट है इंदौर में 2 सेना के अधिकारी
वो रात में वो अपने मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे, दो महिलाओं के साथ, और सेना के अधिकारियों के साथ वहाँ जो गाड़ी में दो महिलाएं थी उनका सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। ये मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है। तो लगातार इसलिए मामला सिर्फ बंगाल का नहीं है या सिर्फ कागजीकर का नहीं है। मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार हथरस में, उन्नाव में ऐसी घटना की रिपोर्ट आती रही। इसलिए ये पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा का, उनके सम्मान का, और खास तौर पर जो 2013 में वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो संशोधन हुआ था और जिसमें देश की आधी आबादी से सरकारों ने वादा किया था कि कार्यस्थल में किसी तरह के महिलाओं के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संपूर्ण सुरक्षित रहेंगी महिलाएं। और लेकिन इसके साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ साथ आम महिलाओं की सुरक्षा और खासतौर पर कार्यस्थल में जो यौन शोषण की घटनाएं हो रही है इस पर रोक लगाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए और देश में चाहे जिस राज्य में जिस पार्टी की भी सरकार हो, तमाम सरकार ने इस मामलों में और गंभीरता से काम किया। तो आप सबको जानकारी है, मार्क्सवादी समन्वय समिति का विलय भाकपा माले में हो गया और 9 तारीख को धनबाद के गाँव में एक बहुत बड़ी रैली, एकता रैली के माध्यम से इसकी घोषणा कर दी गई। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे झारखंड के लिए और देश के लिए वामपंथी आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार होगा। और खासकर एक ऐसे दौर में जहां झारखंड जैसे एक औद्योगिक राज्य में जबरदस्त इसको कॉर्पोरेट रूट का क्या बनाने की कोशिश हो रही है, पब्लिक सेक्टर को खत्म करके निजीकरण का बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहाँ हर तरह के मजदूर जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी एकता, उनके आंदोलन के लिए ये एक बेहतर कदम साबित होगा। तो हमने 10 और 11 2 दिन कुमारटुली में पार्टी की कमेटी की बैठक की और इस बैठक में मार्क्सवादी के 5 नेता पार्टी की कमेटी में शामिल किए गए। कॉमरेड आनंद महतो, कॉमरेड हलधर महतो, कॉमरेड अरुण जी, कॉमरेड आर.डी. मांझी और स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर कॉमरेड निताई महतो। और साथ ही हमारी केंद्रीय कमेटी ने यही तय किया कि कॉमरेड आनंद महतो और हलधर महतो पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य होंगे। तो अभी जो 2 दिन की हमारी बैठक थी, इस बैठक में हमने खासकर जो इस समय आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जहाँ 2 राज्य में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की प्रक्रिया चल चुकी है, इसका हमने जायजा लिया। जहाँ तक जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात है, वहाँ प्रत्यक्ष तौर पर हमारे लिए विश्वास नहीं होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की जीत के लिए और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए हमारे संपर्क कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। खासकर झारखंड में हम उम्मीद करते हैं कि मार्क्सवादी और माले की एकता से उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। और लोग जहाँ तक सीटों के तालमेल की बात है, तो बातचीत के जरिए इंडिया गठबंधन में इसका फैसला कर पाएंगे। और हमारी सोच है कि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, वामपंथी दल और राष्ट्रीय जनता दल, ये चारों मिलकर से चुनाव लड़े। कुछ और मुद्दों पर हम लोगों ने बातें की। एक तो जिस तरह से गो रक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या की खबर आ रही है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस मामले में
स्वतः संज्ञान लेते हुए गो रक्षा के नाम पर जो हिंसा है, काउ विजिलेंटिज्म, इसको आतंकवाद की श्रेणी में ले लेना चाहिए। ये आतंकवाद छोड़कर बात कुछ नहीं है और इस आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए। गो रक्षा के नाम पर जो भी दल चल रहे हैं उसको गैर कानूनी घोषित करके उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले एक चर्चित अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गो रक्षा के नाम पर जो लोग काम कर रहे हैं ज़्यादातर एंटी सोशल एलिमेंट है और वो अपने अपराध को बढ़ाने के लिए गो रक्षक का चोरा हो। और इस जहाँ प्रधानमंत्री ने खुद इस हकीकत को कबूल किया लेकिन इस पर कोई काम नहीं है और इसके चलते ये लगातार हिंसा बढ़ रही है, हत्याएं हो रही है। हरियाणा में आपने देखा कि एक तरफ बंगाल के एक प्रवासी मजदूर सबीर मलिक की हत्या हो गई पीट करके, वहीं 12वीं का एक छात्र आर्यन मिश्रा उसको भी गोली मार कर दूर किया गया। इस पर साफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से जो घरों को दुकानों को तोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर रोक लगाने की बात की और एक गाइडलाइन जारी करते हुए हमें ये भी लगता है कि ये बुलडोजर का जो हमला है ये कोई बुलडोजर जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस के खिलाफ बुलडोजर है। संविधान पर, कानून के राज पर ये बुलडोजर चल रहा है और कतई इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइन की बात कर रहा है जल्द से जल्द इसको लागू करके बुलडोजर हमलों पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में